अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशंस के उन तमाम अहम सवालों की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और लाइक करना मत भूलें। तो स्टूडेंट, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और लाइक कर देंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब स्टूडेंट्स आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको फायदा होगा और एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर हासिल करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में से जो आज आर्टिकल है 5.1। स्टूडेंट, 5.1 में से अक्सर 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, पेरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में वो है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट, ये आपने अच्छे तरीके से इसका जवाब याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून बयान कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि यूनिवर्स का हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो इनके मैसेज के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके मराकज के दरमियान फासला के मरबा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये जो साबी मसावात है ये भी लिख देनी है। तो आप 2 में से 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत लिखें। यानी स्टूडेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की कीमत जो है अक्सर एमसीक्यूज भी आता है। तो ये वाली कीमत स्टूडेंट विद यूनिट यानी यूनिट के साथ इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये भी पेपर में अक्सर यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो जमीन है वो ऑब्जेक्ट को बड़ी वाज़ेह फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके जवाब में स्टूडेंट आपने लिखना है क्योंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम टॉपिक कौन सा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अहम जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आपको पेपर में स्टूडेंट नेक्स्ट जो अहम टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फील्ड फोर्स क्या है या ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में स्टूडेंट आपने लिखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी स्पीड में कमी आती है, चाहे वो जमीन के साथ कांटेक्ट में हो या ना हो। तो जैसे जैसे वो जमीन की तरफ आता है तो इसकी स्पीड में इजाफा होता है। ऐसा स्टूडेंट कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और इसे फील्ड फोर्स कहते हैं। यहां तक स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से जो नेक्स्ट अहम क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है और इसकी कीमत लिखें। स्टूडेंट, ये वाली कीमत भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपको एग्जाम में पेपर आएगा जमीन के मास क्या है। तो जमीन का मास स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है अच्छे तरीके से। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में 1 नंबर भी दिला सकता है, 2 नंबर भी दिला सकता है और इसका यूनिट भी स्टूडेंट आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद जमीन का मास मालूम करने का फार्मूला स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जमीन का मास क्या है तो आपने फार्मूला भी लिखना है और ये अद्दी कीमत भी लिखनी है। तो उस वक्त आपको एग्जाम में 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। तो बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है कि बुलंदी के साथ जी की कीमत कम क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात लिखनी है क्योंकि जी जो है वो जमीन के रेडियस आर पर डिपेंड करती है और जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है तो आर प्लस एच जो है यानी जमीन के रेडियस भी बढ़ता है और लिहाजा जी जो है उसकी कीमत जो है जमीन के रेडियस के मरबा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए बुलंदी पर जब जाते हैं तो जी की कीमत वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये फार्मूला भी लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट कुछ यहाँ पे सियारे हैं उनकी ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत गिवन है। तो आपने स्टूडेंट ये अच्छे तरीके से याद कर लेने, आपको एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम टॉपिक है मसनूई सैटेलाइट। यानी मसनूई सैटेलाइट से क्या मुराद है, इस आर्टिकल में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है कि जो कुदरती सैटेलाइट है उससे क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि
बेशुमार अजसाम जो है खला में साइंसदानों ने भेजे हैं, उनको कहते हैं मसनूई सैटेलाइट, जो जमीन के गिर्द घूमते हैं। और कुछ जिस तरह से जमीन हमारे सूरज के गिर्द घूमती है, तो जमीन जो है सूरज का कुदरती सैटेलाइट है। इसी तरह चांद हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, तो चांद हमारी जमीन का कुदरती सैटेलाइट है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से एक और पेपर में क्वेश्चन आता है, जो सैटेलाइट को खला में भेजने का क्या मकसद है। तो स्टूडेंट एक तो ये है कि कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन को कंट्रोल करवाया जाता है। दूसरा, साइंसदान वो वाले तजर्बात जो जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर नहीं कर पाते, वो जाकर मसनूई सैटेलाइट पर करते हैं। तो ये दो मकसद है मसनूई सैटेलाइट को खला में भेजने का। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से जवाब इसका लिखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मुराद है। तो इसको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या मुराद है। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से साइड नोट जो है याद कर लेना है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो है मसनूई सैटेलाइट की स्पीड मालूम करने का फार्मूला लिखें। तो स्टूडेंट्स आपने मसनूई सैटेलाइट की स्पीड मालूम करने का एक ये वाला फार्मूला याद करना है, एक ये करना है। तो इन दोनों में से जो भी आप लिख देंगे तो दुरुस्त होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये जो अक्सर एमसीक्यू आता है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारे अहम क्वेश्चन कौन से हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ये आपको आ जाते हैं एमसीक्यूज। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है, ताकि अगर इस चैप्टर में से एमसीक्यूज को आए तो वो इनमें से ही होगा। तो आप स्टूडेंट बोर्ड में उसका जवाब दें और जो एमसीक्यूज वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है उसमें आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।